स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 11 की गर्जना। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। चलिए सीधे आपको यूपी विधानसभा लिए चलते हैं। विधानमंडल के सत्र की शुरुआत वहां आज से हो रही है और तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सीएम योगी वहां पर पहुंच चुके हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी वहां पर है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा यहां पर देखा गया है। यूपी विधानसभा में सपा विधायकों की नारेबाजी। पहले दिन अभिभाषण राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का, और जैसे ही राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू किया वैसे ही विपक्ष के नेताओं ने किस तरीके से वहां पर हंगामा किया है उसकी तस्वीरें आ रही हैं। यूपी विधानसभा में सपा विधायकों की नारेबाजी। सत्र आज से आरंभ हो चला है और पहला दिन अभिभाषण के नाम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण यहाँ पर चल रहा है। और इसी बीच में अभिभाषण के दौरान ही विपक्ष के जो विधायक हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। संपूर्ण समाधान दिवस तथा थाना स्तर पर आयोजित किए जा रहे थाना दिवस में शिकायत त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है। IGRS प्रणाली और सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त लगभग 4 करोड़ संदर्भों से 3.93 करोड़ से अधिक का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करा गया है। अमृतकाल के प्रथम वर्ष में भारत द्वारा 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता किया जाना सौभाग्य है। इसके अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होने वाली 200 से अधिक बैठकों में से 11 बैठकों का आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 जनपदों लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं गौतम बुद्ध नगर में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लिए G20 सम्मेलन की बैठक की मेजबानी प्रदेश के विकास, बुनियादी ढांचे, संस्कृति और विरासत को वैश्विक समुदाय के सम्मुख प्रदर्शित करने का एक बृहद एवं व्यापक अवसर होगा। भारत के विकास का इंजन उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 8% से अधिक का योगदान करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाए जाने का संकल्प किया गया है। इसके दृष्टिगत वर्ष 2022-27 की अवधि में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मेरी सरकार नियोजित है। सरकार ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंतर्गत 600 से अधिक सुधार लागू किए हैं। सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों को 400 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही है। निवेशकों के सहायता MOU पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन निवेशक प्रबंधन पोर्टल निवेश साथी विकसित किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश अच्छी वर्ष श्रेणी में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पहला इन्वेस्टर समिट माह फरवरी 2018 में आयोजित किया था, जिसमें प्राप्त निवेश के प्रस्तावों को 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन के साथ जमीन पर उतारते हुए लगभग 4 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है तथा अधिकांश इकाइयों में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश के समग्र विकास हेतु यूपी ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 में भागीदारी के लिए विभिन्न देशों से संपर्क किया गया तथा निवेश प्रोत्साहन हेतु विभिन्न देशों के 21 शहरों तथा देश के प्रमुख नगरों मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, चंडीगढ़ आदि में रोड शो आयोजित करके प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित किया गया। नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस द्वारा इस आयोजन में पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता की गई। दुनिया के 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें शामिल होकर ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का निवेश के महाकुंभ का स्वरूप प्रदान किया। वैश्विक व्यापारिक समुदाय से उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई उत्साहजनक प्रतिक्रिया स्वरूप 33,50,000 करोड़ रुपये से अधिक के कुल 1,900 से ज़्यादा निवेश आयश प्राप्त हुई है, जिनमें 94 लाख से अधिक रोजगार के अवसरों के सृजन की संभावना है। मेरी सरकार द्वारा किए गए प्रभावी प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा संचालित अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन देश में अग्रणी स्थान पर है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत प्रदेश 151 करोड़ खातों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 4.29 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 75 लाख नामांकन के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को रुपया 10,000, 20,000 एवं 50,000 क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय ब्याज अनुदान आधारित ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना अंतर्गत कुल ऋण वितरण में प्रदेश को देश में प्रथम स्थान हुआ है। प्रदेश में निर्गत जीएसटी पंजीयन की कुल संख्या 28.03 लाख हो गई है, जो कि देश में सर्वाधिक है। मनरेगा योजना अंतर्गत वर्ष में 2022-23 में प्रदेश में अब तक 26.29 करोड़ मानव दिवस सृजित कर प्रदेश द्वारा देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। महिलाओं के प्रति अपराध एवं बाल अपराध संबंधी गंभीर मुकदमों हेतु विशेष न्यायालय में विशेष कोर्टों की नियुक्ति करके प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, जिससे महिलाओं के प्रति अपराध में 59.1% सजा की दर प्राप्त की गई है, जो कि देश में सर्वाधिक एवं राष्ट्रीय औसत के 2 गुने से भी अधिक है। तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य है, जिसका देश के सकल दुग्ध उत्पादन में योगदान लगभग 100% है। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, गन्ना, आलू, सब्जियां, फलों एवं एथेनॉल के उत्पादन में भी देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 52.77 लाख आवास स्वीकृत हुए तथा गरीबों के लिए आवास बनाने में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। उल्लेखनीय है कि इनमें से 89.66 लाख आवास पूर्ण भी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास निर्माण की संख्या एवं ग्रामीण आवास निर्माण की पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। स्वास्थ्य सुधारों को जन सामान्य विशेषकर समाज के अंतिम पायदान तक पहुँचने के उद्देश्य से मेरी सरकार 2 फरवरी 2020 से प्रत्येक सप्ताह प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले आयोजित कर रही है। इस प्रकार की पहल करने वाला उत्तर प्रदेश देश में पहला राज्य है। अब तक कुल 83 मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले आयोजित हुए, जिनमें कुल 11.69 करोड़ रोगी लाभान्वित हुए हैं तथा 2 लाख से ज़्यादा गंभीर रोगियों को उच्च केंद्रों पर संदर्भित किया गया है। वर्ष 2018 में इकोसिस्टम इंडिया SM फोरम द्वारा MSME में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2018 में राष्ट्रीय कामधेनु अवार्ड प्राप्त किया गया है। वर्ष 2018 में वंश ऑफ सेंटर लखनऊ को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एसोचैम नई दिल्ली द्वारा प्रदेश को बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट की गोल्ड मेडल प्रदान की गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 सर्वाधिक फीडबैक स्टेट अवार्ड पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है। वर्ष 2018-19 में दिव्यांगजन के हित कार्य हेतु लखनऊ को सर्वश्रेष्ठ जनपद पुरस्कार प्रदान किया गया है। सहकारिता विभाग को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। ग्राम्य विकास विभाग को कन्वेंस में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस को UP 102 परियोजना पुलिस आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली पहल के लिए विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदेश की ओर से प्रदर्शित की जाने वाली झांकी को वर्ष 2021 वर्ष 2022 में प्रथम एवं वर्ष 2023 में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु प्रदेश को कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वर्ष 2019-20 में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश स्तरीय जियो मनरेगा को प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2020-21 में जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मनरेगा योजना अंतर्गत नदियों के पुनरुद्धार हेतु जल संचयन व संरक्षण में प्रदेश के कई जनपदों को प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्रदान किया गया। प्रदेश में त्वरित परिवहन के दृष्टिगत
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तत्वाधान में कई एक्सप्रेसवेज का निर्माण किया गया है, जिससे एक्सप्रेसवेज के दोनों और प्रदेश के आर्थिक विकास में सहायक औद्योगिक व्यावसायिक गतिविधियाँ तेज होगी। पूर्वांचल के पिछड़े जनपदों के समग्र विकास हेतु जनपद लखनऊ से गाजीपुर तक 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तथा बुंदेलखंड क्षेत्र के समग्र विकास हेतु जनपद चित्रकूट से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तक 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा हो जनपद गोरखपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 91.935 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे तथा जनपद मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अंतर्गत अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर एवं लखनऊ नोएडा से रक्षा क्षेत्र से जुड़े उद्योगों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर 21 लगभग 1000 एकड़ भूमि पर फिल्म सिटी का निर्माण प्रक्रियाधीन है, जिससे 10,000 करोड़ से अधिक के निवेश की संभावना है। लोक निर्माण विभाग से टेंडर प्रक्रिया को और अधिक प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी बनाए जाने के उद्देश्य से चाणक्य, विश्वकर्मा एवं प्रहरी ऑनलाइन पोर्टल लागू किए गए हैं। मेरी सरकार द्वारा वर्ष 2070 से अब तक 118 ब्लॉक मुख्यालयों, 26 तहसील मुख्यालयों को 2-2 लेन से संपर्क मार्गों से जोड़ा जा चुका है। इसके अतिरिक्त 7 अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा 68 अंतर्राष्ट्रीय मार्गों को 2 लेन से चौड़ा किया गया है। सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन के संपर्क मार्गों तथा तहसील व ब्लॉक मुख्यालय को 2 लेन संपर्क मार्ग से जोड़ने का कार्य प्रगति पर। इसके अतिरिक्त 21,000 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण मार्गों को निर्माण एवं 18,407 किलोमीटर लंबाई में मार्गों का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। प्रतिदिन 9 किलोमीटर के औसत से चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा 10 किलोमीटर प्रतिदिन के औसत से नए मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2012 से 2017 के मध्य प्रति वर्ष 3,000 किलोमीटर के सापेक्ष 2070 से अब तक प्रति वर्ष 3,773 किलोमीटर ग्रामीण मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 100 से अधिक आबादी के समस्त राज्य सरकारों वसाहतों को भविष्य में पक्के संपर्क मार्ग से जोड़ने की ओर अग्रसर है। 188 दीर्घ सेतु पहुंच मार्ग सहित 576 लघु सेतु एवं 76 रेल ऊपरीगामी सेतुओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। 290 दीर्घ सेतु, 760 लघु सेतु एवं 140 रेल ऊपरीगामी सेतु, कुल 1,191 सेतु निर्माणाधीन है। औसतन प्रत्येक 3 दिन में एक सेतु का निर्माण पूर्ण किया जा रहा है। वर्ष 2012 से 2070 के मध्य प्रति वर्ष 118 के सापेक्ष 2070 से अब तक प्रति वर्ष 145 सेतुओं का निर्माण किया जा रहा है। 1 लाख से अधिक TBU वाले सभी लेवल क्रॉसिंग पर भविष्य में ROB का निर्माण प्रस्तावित है। वर्ष 2070 तक प्रदेश में 2 एयरपोर्ट पूर्ण रूप से तथा 2 एयरपोर्ट आंशिक रूप से क्रियाशील थे। वहीं अब 9 एयरपोर्ट पूर्ण रूप से क्रियाशील है। 10 एयरपोर्ट का कार्य चल रहा है तथा अगले कुछ
उपयोग किया जा रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर की जीरो योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 1.50 लाख के सापेक्ष 1.80 लाख से अधिक जन सेवा केंद्र राज्य में स्थापित किए जा चुके हैं, जो सुदूर अंचलों में सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत अब तक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 1,73,000 से ज़्यादा आरंभिक कारीगरों को एक सप्ताह का स्किल प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उन सभी को उन्नत स्कूल के वितरण किए गए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5,772 इकाइयों की स्थापना हेतु कुल 3,000 लाभार्थियों को रुपया 9,700 लाख मार्जिन मनी प्रदान करते हुए 24,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया। भविष्य में 5,500 इकाइयों की स्थापना कराकर 52,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने की योजना है। मेरी सरकार का यह प्रयास है खादी एवं ग्रामोद्योग के प्रचार प्रसार, विकास, प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हेतु ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जा सके। खादी को प्रीमियम ब्रांड की तरह विकसित करने एवं उत्कृष्ट डिजाइन के वस्त्र तैयार करने में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली का भी सहयोग किया जा रहा है, जिससे खादी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में सहायता मिलेगी। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 प्रस्तावित की गई है। वित्तीय वर्ष 2023 में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है। मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में बिजली आपूर्ति में अभूतपूर्व सुधार के साथ वर्तमान में जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों पर 20 से 22 घंटे और गाँव में 18 से 20 घंटे बिजली आपूर्ति जा रही है। वर्ष 2070 से अब तक 121,000 मजरों का विद्युतीकरण करते हुए प्रदेश के 100% मजरों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। वर्ष 2070 से अब तक 147 लाख विद्युत संयोजन निर्गत किए गए हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन की सुविधा दी गई है। मार्च 2070 से अब तक 51 पारेषण उपकेंद्रों एवं तत्संबंधी लाइनों का निर्माण उच्चीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त कुल 732 नए 33/11 kV विद्युत उपकेंद्र उच्चीकृत किए गए तथा 1,458 उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाई गई। दिनांक 1 जनवरी 2022 से निजी नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बीजकों पर 50% की छूट प्रदान की गई। 2012 से 2070 के बीच 3 लाख मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन और 3,22 मिलियन यूनिट आपूर्ति के सापेक्ष मेरी सरकार द्वारा 2070 से 31 दिसंबर 22 तक 4 लाख से अधिक मिलियन यूनिट का उत्पादन करते हुए 5 लाख से अधिक मिलियन यूनिट ऊर्जा उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई। सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन में वृद्धि किए जाने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति 2022 प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत विभिन्न जैव अपशिष्टों का उपयोग करते हुए कंप्रेस बायोगैस, बायोकोल, बायोडीजल, बायोएथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया गया है। उन चलो अभियान के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2022-23 में परिषदीय विद्यालय में बच्चों का नामांकन 1.92 करोड़ हो गया है, जो पिछले 5 वर्षों में लगभग 40 लाख की वृद्धि दर्शाता है। पिछले 5 वर्ष में 1.66 लाख शिक्षकों का चयन कर शिक्षक विद्यालय में तैनाती की गई है। वर्ष 2018 में प्रारंभ ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 92% विद्यालयों को मूलभूत व्यवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त किया जाएगा। समस्त छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराने हेतु रुपया 1200 प्रति छात्र की दर से धनराशि उनके अभिभावकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मेरी सरकार संकल्प है।
बेसिक शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बुनियादी दक्षताओं के लिए निपुण भारत अभियान के तहत कार्य किया जा रहा है। नकलविहीन परीक्षा एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के कार्य में सुधार के लिए मानवीय हस्तक्षेप समाप्त कर ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई। प्रदेश में प्रथम बार क्रमांकित एवं 4 रंग की उत्तर पुस्तिकाओं एवं संवेदनशील जनपदों में सिली हुई उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग 2023-24 बोर्ड परीक्षा में किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों की ईमेल आईडी सृजित की गई है। संस्कृत शिक्षा में सुदृढ़ एवं इसके प्रचार प्रसार हेतु में सरकार मनोयोग से कार्य कर रही है। वित्तीय 2022-23 में प्रदेश के तहसील ब्लॉक स्तर पर संचालित 120 राजकीय महाविद्यालयों में ई लर्निंग पार्क विकसित किए जाने हेतु प्रत्येक राजकीय महाविद्यालय में 5 उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश के 3 नए राज्य विश्वविद्यालय राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, माँ शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर एवं महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़ में अध्यापन कार्य वर्तमान सत्र में संचालित किया जा रहा है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदेश के शैक्षणिक रूप से पिछले न्यून सकल नामांकन वाले 26 जनपदों में मॉडल राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। मेरी सरकार प्रत्येक मंडल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कृत संकल्पित है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत विगत लगभग 6 वर्षों में 8.5 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा 4.11 लाख से अधिक युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवा नियोजित कराया गया। वर्ष 2070 में राजकीय अनुदानित एवं निजी पॉलिटेक्निक में कुल प्रवेश क्षमता 135 से 1,35,703 थी। वर्ष 2022 में संख्या बढ़कर 2,23,779 हो गई। वर्तमान में 52 राजकीय पॉलिटेक्निक का निर्माण किया जा रहा है। राजकीय पॉलिटेक्निकों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण हेतु 63 संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की जा चुकी है तथा 6 संस्थाओं में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना प्रक्रियाधीन है। जुड़ा इस पोर्टल के माध्यम से पॉलिटेक्निक छात्र छात्राओं को ई लेक्चर, ई कंटेंट, ऑनलाइन शुल्क जमा, डिजिलाइकर्स तथा परीक्षा परिणाम देखने की सुविधा प्रदान की जा रही है। स्नातक स्तर के निर्माणाधीन 4 इंजीनियरिंग कॉलेजों मिर्जापुर, प्रतापगढ़, गोंडा तथा बस्ती में आगामी शैक्षिक सत्र से पठन पाठन कार्य प्रारंभ किए जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के शैक्षिक उत्थान के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित की जा रही है। पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्ययनरत कक्षा 9-10 के छात्र छात्राओं तथा दशमोत्तर कक्षाओं के छात्र छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जा रही है। समाज में वरिष्ठ नागरिक और सम्मानजनक जीवन ज्ञापन अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सभी जनपदों में क्षमता के एक वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तिगत पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 रुपया 75 करोड़ की व्यवस्था की गई है। उद्यमियों, उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करने के प्रयोजनार्थ उनके लिए ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के अंतर्गत 11 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को रुपया 1,000 एवं कुछ रोग के कारण दिव्यांग हुए दिव्यांगजनों को पुष्टावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत रुपया 3,000 मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। दिव्यांगजन के शिक्षण एवं पुनर्वास हेतु की प्राइमरी स्तर के विशेष विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक कृषि शिक्षा का प्रबंधन किया गया। विनाश्रित महिला पेंशन योजना के तहत जनवरी 2022 से पेंशन की धनराशि 500 से बढ़ाकर रुपया 1,000 प्रति माह कर दी गई है। वर्ष 2016-17 में
महिला पेंशन लाभार्थियों की संख्या 70.31 लाख थी। विगत 5 वर्षों में 15.31 लाख नई पात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर योजना से जोड़ा गया। वर्तमान में 32.62 लाख निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। संक्रमण के कारण अनाथ प्रभावित बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु पात्र बच्चों को ₹4,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता तथा कक्षा 9 या इससे ऊपर अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के पात्र बच्चों को टैबलेट, लैपटॉप की सुविधा भी अनुबंध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को जन्म से उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने हेतु 2 चरणों में कुल ₹15,000 की धनराशि उनके बैंक खातों में अंतरित किए जाने का प्रावधान है। योजना अंतर्गत अब तक कुल 14.72 लाख बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 57 पुष्टाहार उत्पादन इकाइयों के माध्यम से लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार दिया जा रहा है। प्रदेश में 4,08,000 भूतपूर्व सैनिक एवं 68,000 दिव्यांग सैनिकों की पत्नियों की समस्याओं के निराकरण में सरकार संवेदनशील एवं कृत संकल्पित है। वर्ष 2022 में 38 पात्रों को कुल 16 करोड़ की अनुग्रह राशि एवं प्रदेश के 20 शहीद सैनिकों के आश्रितों को सेवा योजित किया गया। कारगिल युद्ध ऑपरेशन विजय में शहीद हुए प्रदेश के सैनिकों की वीर नारियों को ₹7,500 एवं उनके माता पिता को ₹5,000 प्रति माह पेंशन प्रदान की जा रही है। वर्तमान में 38 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं 1,038 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रदेश में है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पात्र आश्रितों को 20,176 प्रति माह पेंशन दी जा रही है। आपातकालीन अवधि में लोकतंत्र की रक्षा के लिए कारागार में निरुद्ध रहे राजनीतिक बंदियों, लोकतंत्र सेनानी एवं उनके देहांत के उपरांत पात्र आश्रितों को ₹20,000 मासिक सम्मान निधि प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिसंबर 2018 से संचालित है। वर्ष 2022-23 में अब तक कुल 12 किस्तों में 51,600 करोड़ से ज़्यादा धनराशि डीबीटी के माध्यम से कृषकों को बैंक में खातों में सीधे हस्तांतरण की गई। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 तक संचालित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश के 50 जनपदों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती का कार्य प्रारंभ किया है, जिसमें गंगा नदी के जुड़े जनपद सम्मिलित हैं। वर्ष 2023-24 में 1,714 क्लस्टर गौ आधारित विश्व मुक्त खेती का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वित्तीय वर्ष 2023 में लक्ष्य के अनुरूप 100% 825 FPO गठित कराए गए। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय आजमगढ़ की स्थापना की गई है, जहां पठन पाठन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। जनपद गोंडा में कृषि महाविद्यालय कैंपस का निर्माण कार्य प्रगति पर। सहकारी कृषि निवेश योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सहकारी समितियां एवं अन्य सहकारी संस्थाओं के 8,500 बिक्री केंद्रों के माध्यम से किसानों को सदस्य बनाकर उच्च कोटि के उर्वरक प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चीनी उद्योग प्रदेश का कृषि आधारित महत्वपूर्ण उद्योग होने के साथ ही प्रदेश के 46 लाख गन्ना किसानों के परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार है। वर्तमान पेराई 17-2022-23 कुल गन्ना क्षेत्र पर 28.53 लाख हेक्टेयर तथा गन्ना उत्पादन 23.48 करोड़ टन अनुमानित है। इस सत्र में
170 चीनी मिलों का संचालन हुआ है तथा अब तक 45.22 लाख गन्ना किसानों को लगभग 1,96,000 करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। पशुधन के सर्वांगीण विकास हेतु पशुधन योजना के साथ साथ नवीन पशु का निर्माण, गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना एवं अस्थायी गो आश्रय स्थल स्थापित किए जा रहे हैं। वर्गीकृत मीडिया के उपयोग गोवंशीय पशुओं में दुग्ध उत्पादन हेतु व्यापक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रदेश के समस्त जनपदों में 6,570 गो आश्रय स्थलों की स्थापना कराई गई तथा इसमें 10.57 लाख गोवंश संरक्षित हैं। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत इच्छुक लाभार्थियों को 1.60 लाख से अधिक गोवंश सुपुर्दगी में दिए गए हैं, जहां प्रत्येक गोपालक को ₹900 प्रति गोवंश प्रति माह की दर से धनराशि दी जा रही है। पोषण अभियान के अंतर्गत 3,533 कुपोषित परिवारों को गोवंश उपलब्ध कराए गए हैं तथा इन परिवारों को भी ₹900 प्रति गोवंश प्रति माह की दर से धनराशि दी जा रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 16 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। मत्स्य उत्पादन संपदा योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में मनरेगा से सुधारे गए तालाबों में निवेश एवं मत्स्य बीज बैंकों की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। मत्स्य पालन से जुड़े मछुआरा समुदाय के व्यक्तियों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान हेतु निषाद राज बोट सब्सिडी योजना संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत दुग्ध प्रसंस्करण वर्तमान 10% से बढ़ाकर 25% किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। राजकीय पौधशालाओं एवं इजराइल तकनीक पर आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री तैयार कर लागत मूल्य पर जनसाधारण को सुलभ कराई जा रही है। प्रदेश में सिंचाई हेतु विगत 5 वर्षों में कुल 20 परियोजनाओं को पूर्ण करके 21.42 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया गया, जिससे प्रदेश में 44.55 लाख कृषक लाभान्वित हुए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में आजाद बांध स्प्रिंकलर सिंचाई योजना तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3 परियोजना मध्य गंगा स्टेज 2, कच्छ नौदा बांध एवं लखेरी बांध को पूर्ण करने का लक्ष्य है। बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत अब तक प्रदेश के कुल 22.94 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षित किया जा चुका है तथा वित्तीय वर्ष 2023 में बाढ़ नियंत्रण एवं जलोत्सारण की 270 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है। विगत 5 वर्ष में 7,426 किलोमीटर की नहर पटरियों को गड्ढा मुक्त नवीनीकृत किया गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर को नल से जल की आपूर्ति हेतु वर्ष 2024 तक प्रदेश के समस्त 2.26 करोड़ घरों में गृह जल नियोजन प्रदान कर शुद्ध एवं सतत पेय जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके सापेक्ष अद्यतन 79.77 लाख परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है। नमामि गंगे परियोजना राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत राज्य में ₹11,800 करोड़ लागत की 52 सीवर शोधन परियोजनाएं शुरू हुई। इनमें 28 पूर्ण की जा चुकी, 70 पर कार्य प्रगति पर और शेष 7 परियोजना का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होगा। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में स्थापित 4,431 क्रय केंद्रों के माध्यम से अद्यतन 65.66 लाख मीट्रिक टन धान खरीद की गई। इसके सापेक्ष में 12,000 करोड़ का भुगतान किया गया, जिससे 10.30 लाख किसान लाभान्वित हुए। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत श्री अन्न की उपज को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जनपदों में पहली बार 8,453 किसानों के 42,960 मीट्रिक टन बाजरा की खरीद करके लगभग 91 करोड़ का भुगतान किया गया। सार्वजनिक खाद्य वितरण के अंतर्गत
अंत्योदय एवं पात्र लाभार्थी राशन कार्डों के माध्यम से मेरी सरकार द्वारा प्रति माह लगभग 15 करोड़ लोगों को खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के दौरान माह अप्रैल 2022 से प्रत्येक माह होने वाला खाद्यान्न वितरण भी चल रहा है। हो गया प्रदेश में जन सामान्य को गुणवत्तापरक चिकित्सा सुविधा दिया जाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश के ग्रामीण अंचल में स्थापित चिकित्सालय और औषधालय में रोगियों के उपचार तथा नर्सिंग केयर हेतु विभिन्न प्रकार के आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था निरंतर की जा रही है। प्रदेश के 69 जनपदों के चिकित्सालयों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश के 250 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टेलीमेडिसिन सेवाएं और 361 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टेली रेडियोलॉजी सेवाएं संचालित की जा रही हैं। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 4.90 करोड़ टेस्ट किए गए। 39 करोड़ से अधिक निःशुल्क डोज से पात्र लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया। संपूर्ण विश्व के लिए अभी भी चुनौती बनी वैश्विक महामारी कोविड-19 को मेरी सरकार द्वारा अपने अथक प्रयासों से उत्तर प्रदेश में लगभग समाप्त कर दिया गया। वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2022 में AES रोगियों की मृत्यु की संख्या 96.5%, जेई रोगियों की मृत्यु में 96% की कमी हुई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रदेश में 2.34 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवकों एवं सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों तथा उनके आश्रित परिजनों को आयुष्मान भारत योजना में लाभबद्ध चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार का प्रावधान किया है। प्रदेश के समस्त जनपदों में सघन इंद्रधनुष 4.0 अभियान 3 चरणों में चलाया गया, जिससे 36.82 लाख बच्चों एवं 10.31 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के प्रथम चरण का आयोजन प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में सफलतापूर्वक किया गया, जिसमें 713 लाख बच्चों को लाभान्वित किया गया। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना के अंतर्गत प्रदेश के कुल 45 जनपद मेडिकल कॉलेज से आच्छादित किए जा चुके हैं। 14 जनपदों में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। असेवित 16 जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना PP मॉडल पर की जा रही है, जिसमें 4 जनपदों में शीघ्र ही संचालित हो जाएंगे। सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत संचालित मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, विश्वविद्यालयों में MBBS सीटों की संख्या 2000 से बढ़ाकर 3828, निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज और संस्थानों में MBBS सीटों की संख्या 2050 से बढ़ाकर 4700 की गई है। इस प्रकार प्रदेश में MBBS की सीटें 8528 सीटें उपलब्ध हैं। सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत संचालित मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, विश्वविद्यालय में PG सीटों की संख्या 741 से बढ़ाकर 1441 और निजी क्षेत्र को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों तथा अनाथ बालक बालिकाओं हेतु प्रदेश के समस्त मंडलों में एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किया जाए, जिनमें शीघ्र ही शिक्षण कार्य प्रारंभ होगा। श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग का गठन किया गया है। कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं जन सामान्य व शासकीय विभागों को स्थानीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सेवा मित्र की व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 की धारा 3 में उल्लेखित व्यवस्था अनुसार 47 विभागों की 409 सेवाएं तथा समस्त विभागों के लिए 10 सेवाएं अर्थात 419 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं। द्वितीय फेज के अंतर्गत 2020-25 की अवधि में
प्रदेश के समस्त ग्रामों को निर्धारित मानव के अनुरूप ODF+ बनाया गया। मेरी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन प्रथम फेज के अंतर्गत प्रदेश के सभी जनपदों को खुले में शौच से मुक्त कराते हुए उन्हें ODF घोषित किया तथा मिशन के द्वितीय फेज के अंतर्गत सभी ग्रामीणों को निर्धारित मानकों के अनुसार ODF+ बनाए जाने का कार्य प्रशस्त है। पंचायत पदाधिकारियों सदस्यों की मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित परिवारों को आर्थिक सहायता हेतु विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो चुका है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ ही विपक्ष वहां पर पूरी तैयारी के साथ आया हुआ है। लगातार नारेबाजी की जा रही है। राज्यपाल वापस जाओ के नारे विपक्ष के विधायक लगातार लगा रहे हैं। 1.65%, फिरौती हेतु अपहरण के अपराध में 43.18%, बलात्कार अपराध में 21.75% की कमी आई है। पुलिस की प्रभावी एवं ठोस कार्यवाही से समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं, बालिकाओं, व्यापारियों एवं कमजोर वर्गों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से 1,53,728 भर्तियाँ की गई हैं, जिनमें 22,184 महिला कार्मिक सम्मिलित हैं। पुलिस सुदृढ़ीकरण एवं विकास ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।